कराची में डेंगू की वबा ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। प्लेटलेट्स की भी किल्लत। कराची में 24 घंटे के दौरान मजीद 161 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा 48 केसेस जिला वस्ती में रिपोर्ट हुए। रवा माह 1300 के करीब अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 3 हो गई। मजीद 75 अफराद डेंगू में मुब्तला। लाहौर में 30 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल। जराए के मुताबिक कराची में निजी और सरकारी अस्पतालों से मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। बड़ी तादाद में डेंगू के मरीज घरों पर जेरे इलाज हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूरत हाल की तस्दीक करते हुए कहा, सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद कई मकामात पर पानी में फंसे लोग डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सिंध के 24 अजला को मच्छर मार स्प्रे मशीनों के लिए 48 करोड़ रुपए जारी, लेकिन कराची अब तक महरूम। कराची के 6 अजला को मच्छर मार स्प्रे मशीनों के लिए फंड जारी नहीं किए गए। कराची में सिर्फ डीएमसी मलीर को मशीनों की खरीदारी के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची में पहले ही अच्छी तादाद में फ्यूमिगेशन मशीनें हैं। कराची की 30 यूनियन काउंसिल्स में रोजाना मच्छर मार स्प्रे किया जा रहा है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के सैलाब मुतासिरीन वबाई अमराज के निशाने पर। सिंध में सांस, दमे और सीने की बीमारियों से 12,027 अफराद मुतासिर हुए। डायरिया के 16,000 और मलेरिया के 2,000 से जायद केसेस सामने आए। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सांस, बुखार, हैज़ा, आंख और जल्दी अमराज में कई गुना इजाफा। बलोचिस्तान के जिला डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद और जाफराबाद के कैंपों में तिबी सहूलियात की अदम फराहमी पर बच्चे, हामला ख़वातीन और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंतज़ामिया को चौकस रहने की हिदायत। जिला दादू में हिफाजती पुश्तों और रिंग बंदों पर पानी की सतह कम होने लगी। मेहर से लाड़काना N55 इंडस हाईवे से भी पानी की सतह कम हो गई। मंछर झील में शिगाफ लगाने के बाद झील की सतह कम हो रही है, लेकिन सहवन, भान सईदाबाद, दादू और दीगर शहरों को बचाने के लिए सहवन की जिन यूनियन काउंसिल्स में झील का सैलाबी पानी छोड़ा गया, वहां अब हर तरफ तबाही का राज है। दादू में एक कश्ती में सफर के दौरान इसके इंजन में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कश्ती में सवार 10 अफराद ने पानी में छलांग लगा दी। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कश्ती छुन्नन पुल से जोही की तरफ जा रही थी। मेहड़ में 2 बच्चियां सैलाब में डूबकर जाँ बहक हो गईं। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में ट्रेनें कब चलेंगी? वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं, अप और डाउन ट्रैक पर बहुत पानी है, ज्यादा मुसाफिर ट्रेनों का खतरा मोल नहीं ले सकते। ट्रेन चलाने के लिए सीनियर अफसरान की मुशावरत से 2 टीमें तश्कील दे दें। ट्रैक की बहाली का टाइम फ्रेमवर्क नहीं दे सकते। आज दोपहर के बाद ही बता सकते हैं कि रेलवे ऑपरेशन कब तक बहाल हो सकेगा। वजीर रेलवेज का सिंध में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, रेलवे लाइन्स का भी मुआयना, नवाब शाह रेलवे स्टेशन पर इजलास, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, महकमा आबपाशी और रेलवे हुकाम की शिरकत। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए हंगामी इक़दामात पर इत्तफाक। क्या इमरान खान इंटरव्यू देकर फंस गए? नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात जबान से कहना भी नहीं चाहते। इंटरव्यू करने वाले ने वाज़े सवाल किया तो वाज़े जवाब गोल करके इमरान खान ने तैनाती मौखर करने का कह दिया। अब बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। तज्जियाकारों को लगता है कि इमरान खान अंडे के बगैर ऑमलेट खाना चाहते हैं। तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि इलेक्शन अगले साल से पहले मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट रवां साल ही है। इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरकरार रखना एक्सटेंशन नहीं तो और क्या होगी। इमरान खान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल रवां माह सितंबर में ही देने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आए वो उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे। ये भी कहा कि -1 फार्मूला इसलिए लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें मालूम है कि इमरान खान के होते मैच नहीं जीत सकते।
जो इमरान खान ना कह सके वो फवाद चौधरी कह गए। कहा, इमरान खान ने जो नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने की बात की वो दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी ही कहलाएगी। इमरान खान वाजिब थे कि उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ अगले इलेक्शन तक नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने का कहा था। फवाद चौधरी ने इमरान खान के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि अगले इलेक्शन तक मौजूदा आर्मी चीफ को तैनात रखना तौसी ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी पर गौर हो रहा है और ना ही मौजूदा आर्मी चीफ तौसी के ख्वाहां हैं। मौजूदा हुकूमत अपने वक्त पर आर्मी चीफ तैनात करेगी। आर्मी चीफ की तकर्रुरी वजीर आजम करते हैं और वजीर आजम ही करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर मुल्क की सियासत का महवर आर्मी चीफ का तकर्रुर है तो फिर जमहूरियत को बंद ही कर दें। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि तैनाती होनी है या तौसी आइन के मुताबिक ये वजीर आजम का इख्तियार है। ये कौन सा लाडला है जो कह रहा है कि मैं इस मुल्क को श्रीलंका बना दूंगा। मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। इमरान खान अवाम को सड़कों पर निकालने का शौक भी पूरा करके देख लें। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मीरपुर खास, ठट्ठा, मिट्टी, उमरकोट, बदीन और थरपारकर में भी बारिश हो सकती है। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव वस्ती भारत में कम दबाव में शामिल हो गया। कराची में 15 सितंबर तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खुराक की मुंतजिर आंखें, भूख से बेचैन पेट, आशियाने उजड़ने का गम, दादू में सैलाब इंसानी जाने, घर, फसल, मवेशी और बच्चों का बचपन भी बहा ले गया। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में खुराक ना मिलने और अपने घरों को लौटने की फिक्र ने मासूम बेघर बच्चों को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। सैलाब ने बर्बाद कर दिया। भूख और बीमारी के हाथों मरने से तो बचाया जाए, सैलाब मुतासिरीन की दुहाई। इमदाद ना मिलने पर ठट्ठा में मुतासिरीन का सबर जवाब दे गया। औरतें और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। कराची, ठट्ठा, शाहरा 4 से 5 घंटे ब्लॉक। दादू में भी मुतासिरीन इमदाद के लिए दरबदर। खाने पीने की चीज़ों के साथ इलाज की फराहमी का मुतालबा। गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया समेत तरह तरह की बीमारियां सैलाब मुतासिरीन पर हमलावर। भान, सईदाबाद और मेहड़ के रिलीफ कैंपों में 2 खवातीन और 1 बच्चा चल बसा। 24 घंटों के दौरान सिंध में मजीद 44 अमवात। कोटरी बैराज पुल पर सैलाब मुतासिरीन का डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों के खिलाफ एहतजाज। कहा कि इंतजामिया गाँव से पानी नहीं निकाल रही। सैलाब ने छत तो छीनी ही थी, हजारों खानदानों से रोजगार भी छीन लिया। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने सेब के हजारों दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। मुतासर इलाकों में सेब के 50% बागात तबाह। हजारों जमींदार दिवालिया हो गए। मुकामी किसानों से जरिए मुआश छीन लिया। बच जाने वाली ये सैलाब की पैदावार रास्ते बंद होने के बायस मंडी तक पहुंचाना मुश्किल। मुतासरीन के चुपते सवालात। कहा, आटे का एक छोटा सा थैला ये इमदाद है या इमदाद के नाम पर मजाक। दुनिया भर से जो इमदाद आई वो कहां गई। बच्चे बुखार और गैस्ट्रो में मुब्तला। सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। जो लोग सियासत कर रहे हैं सब उनको पता है, लेकिन अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी उनकी जो अंदर नाराज़गी और दुख और तकलीफ़ है वो उसको बयान नहीं कर पा रहे। वक्त आएगा जब वो इस बात का हिसाब भी लेंगे और शाबाश भी देंगे। सबको पता है कौन सैलाब मुतासिरीन की खिदमत कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है। अवाम के खामोश होने का मतलब ये नहीं कि उनमें नाराज़गी और दुख नहीं। वक्त आएगा, अवाम हिसाब लेंगे और शाबाश भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। हर शोबे के अफराद से सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आगे बढ़ने की अपील। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफ़ी हुई है, दुनिया को इसका इज़ाला करना चाहिए। जिला कुर्रम में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान हुआ। शहीद जवानों में नायक मोहम्मद रहमान, नायक मावेज खान और सिपाही इरफानुल्लाह शामिल हैं।
पाकिस्तान की दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। कहा तवक्को है कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 8 नए मुआवनीन ख़ुसूसी की तकर्री कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान, महर इरशाद अहमद खान, रज़ा रबानी खर, महेश कुमार मलानी, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, तस्नीम कुरैशी और मोहम्मद अली शाह बाचा वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापा मारा गया, उनका फ़ोन और कंप्यूटर उठा लिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स हमें दीवार से लगा रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि इसके नताइज उन्हें भुगतना पड़ेंगे। एक तरफ सैलाब की वजह से सियासत से गुरेज का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत हमें हिरासा और झूठे केसेस में इजाफा कर रही है। कोयटा समेत बलोचिस्तान में गंदम और आटे का बहरान बरकरार। हर गुजरते दिन के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त ना मिली तो तन्नूर वालों ने पेड़े का वजन घटा दिया। वज़ीर खुराक बलोचिस्तान जमुर्क अचकजई की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का 6.5 लाख बोरी गंदम देने का ऐलान। वजारत सेहत का बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम 19 सितंबर से शुरू होगी, जो 24 सितंबर तक जारी रहेगी। बच्चों को इंसदाद कोरोना वैक्सीन स्कूल्स में भी लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए नादरा में इंदराज कराना जरूरी होगा। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में बुजुर्ग शहरी से दिन दिहाड़े लूटमार। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान को कार सवार शहरी से वारदात करते देखा जा सकता है। कराची ही में फिशरीज में पुलिस का इमारत पर छापा। मुगवी बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार। मुगवी वक्त पर उधार 1.5 लाख रुपए वापस नहीं कर सका तो मुलजमान ने अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। सांगड़ से 50 साला इरफान बसारत सिद्दीकी की लाश मिली है। इरफान बसारत सिद्दीकी MKM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन के बरादर निस्बती हैं। रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन का कहना है बसारत सिद्दीकी 5 साल से लापता थे। सिंध हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगी का केस जेर समात है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का कहना है MKM के जबरी गुमशुदा कारकुन की 6 साल बाद लाश मिलना लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस इंसाफ फराहम करें और मामले की तहकीकात का हुक्म दें। स्वात की तहसील कबल में बराबांडाई कोटके के इलाके में धमाका। अमन कमेटी के रुकन इदरीस खान और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। PDMA का खैबर पख्तूनख्वा में हाईवेज और मोटरवेज पर सैटेलाइट रेस्क्यू 1112 स्टेशन का मंसूबा। PDMA के मुताबिक 8 सैटेलाइट रेस्क्यू 1122 स्टेशन बन्नू, कोहाट रोड, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे, स्वात मोटरवे समेत सूबे की दीगर बड़ी शाहराहों पर बनाए जा रहे हैं। USAID और खैबर पख्तूनख्वा रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत मंसूबा दिसंबर 2022 तक मुकम्मल किया जाएगा। स्टेशन के लिए मिनी एम्बुलेंस सर्विस और सोलर सिस्टम समेत तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। चीन में कोरोना पाबंदियों के बायस एयरलाइंस ने यकतरफा किराए बढ़ा दिए। चीन जाने वाले पाकिस्तानी तलबा को मुश्किलात का सामना। तलबा का कहना है कि पाकिस्तान से चीन तक यकतरफा किराया 5 लाख रुपए तक वसूल किया जा रहा है। किरायों में कमी का मुतालबा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में कल से शुरू होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे।
मौसमियाती तगय्युरात से निपटने, खुराक, तवानाई और पायदार तरक्की समेत अहम उमूर पर बात होगी। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मुख्तलिफ रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। कनाडा का पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए मजीद $2.5 करोड़ इमदाद का ऐलान। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेकर सऊदी अरब का पहला तैयारा कराची पहुंच गया। पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने से मुतालिक कांग्रेस का आगाह कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फैसले से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा है कि एशिया कप में टीम की मजमूई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मिडिल ऑर्डर में तब्दीली होनी चाहिए। बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, 3-4 साल में पहली बार हुआ कि बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया। सुपर हीरो होते हैं ना, इनके अक्सर ये दुपट्टे पहने होते हैं, कराची में होते तो ये इनके तारों में फंसे रहते हैं। स्पाइडरमैन तो उससे तो लोग कुंडे डलवाते, कुंडे। बैटमैन की तो हटी रहती है यहाँ पर कि हर कोई उसको रोक के बोलता है बाजी आपका दुपट्टा फंसा हुआ है। हुंजा का नाम हुंजा किसने रखा? बिलावल भुट्टो। मिस मार्वल अगर मरियम नवाज है तो मिस्टर मार्वल कौन होगा? शेख रशीद किस सन में पैदा हुए? हाय हाय, वो सन दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था।